तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सबसे पहला टॉपिक इसमें देखिए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेट हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट है तो उसको एक ही बार लिख दो, दोबारा लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो भी कंटेंट होंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स सेट के। जैसे आप देख रहे हो 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? मेंबर्स, एलिमेंट है। देन इसके बाद सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड। तो टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, कोई भी जो सेट है उसके एलिमेंट्स को सीधा सीधा लिख दिया करते हैं। दूसरा है आपका रूल मेथड या फिर सेट वेक्टर फॉर्म। तो रूल मेथड या सेट वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, जो भी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी रूल है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x इज एन इवन नंबर लेस देन इक्वल 10। ठीक है, देन इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर और ऑर्डर। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर कितना हो गया सेट का? 5, या कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5। इसके बाद एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी वाइड या नल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे हमने कह दिया नेचुरल नंबर लेस देन 1, नेचुरल नंबर 1 से छोटा कोई होता ही नहीं है, तो वो क्या हो गया? नल सेट। ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा आते हैं सिंगलटन सेट। अगर इसी बात को मैं ऐसे कह देता होल नंबर लेस देन 1, होल नंबर लेस देन 1, तो जीरो एक एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करता, तो जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। देन इसके बाद फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित होंगे वो फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, मतलब जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल है तो फाइनाइट, अगर काउंटेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जैसे सब कुछ नेचुरल नंबर्स का सेट तो आपको इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। देन इसके बाद आते हैं इक्वल सेट। जैसे एक सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी, और दूसरा सेट हमने यहाँ पे सी बी ए, इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। बात समझ में आ रही है ना? ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है कि आपने यहाँ पहले सी लिख दिया, यहाँ बाद में सी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट सेट। अगर मैं इसी बी सेट को अब ऐसे लिख दूं, ये 1 2 और 3, तो अब देख रहे हो कि पहले एबीसी था, ठीक है, और इसमें भी एबीसी था, तो ये इक्वल सेट थे। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट नहीं है। देन इसके बाद आते हैं डिसजॉइंट सेट। जिन दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल ये दो, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट हो गया। देन इसके बाद यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक सेट ए ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 3 4 5, ठीक है, दो सेट है, और एक ऐसा यू सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स हैं इसमें। तो 1 से लेकर जब 9 तक एलिमेंट्स हैं, क्या ए और बी दोनों सेट इसमें हैं? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। कोई भी, जैसे आपको जो कॉन्टेस्ट दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग देखें कि जितने भी सारे सेट्स हैं उन सबके एलिमेंट एक सेट में जिसमें मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। उसको यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। देन इसके बाद सबसेट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको दे दूं यू को और ए को दे दूं, तो A is the subset of U, A is the subset of U। बात समझ में आ रही है? तो अगर A में U के सारे एलिमेंट, सॉरी U में A के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो A क्या हो जाएगा? सबसेट।
और U क्या हो जाएगा, सुपरसेट। बात समझ में आ गई? तो सबसेट भी क्लियर हो गया होगा, सुपरसेट भी क्लियर हो गया होगा। इट्स लाइक ऐसे मान सकते हो कि सबसेट मतलब बच्चा और सुपरसेट मतलब पिताजी, ठीक है ना। देन इसके बाद पावर सेट। अच्छा होता क्या है कि एक सेट के 2 की पावर n सबसेट्स हो सकते हैं, एक सेट के 2 की पावर n सबसेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे a इक्वल 1 2 3 तीन एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, तो 2 की पावर n हमने कहा था सबसेट होंगे, मतलब 2 की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब है क्या कि मुझे इसके सबसेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहला सबसेट 1 2 3 1 2, फिर 2 3, इसके बाद 1 3, फिर इसके बाद 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद 5। ये बात समझ में आ गई? 5। अब देखो अगर हम इन सब जितने भी सबसेट्स हैं इनका कलेक्शन ले लें तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लाइक जैसे अगर हमने आपको एक यहां लिख दिया U जैसे हमने दे दिया 1 2 3 4 5, इतने ही एलिमेंट लेट कर दिए, और A हमने आपको दे दिया 1 2, तो A डैश होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो A डैश को रिप्रेजेंट करते हैं U माइनस A से, ठीक है ना। अगर हम U माइनस A कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। U से माइनस करो कितना हो जाएगा, 3 4 5, माइनस करना तो समझ में आ गया होगा। इससे एक बात और समझ में आ गई तुम्हें, डिफरेंस फाइंड आउट करना। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। U से A को माइनस कर दिया, A के एलिमेंट हटा लिए U से, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। यूनियन समझते हैं, यूनियन समझते हैं कैसे, अगर एक सेट है 1 2 3 और दूसरा एक और सेट है 3 4 5, तो अगर मुझे A यूनियन B फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि 1 2 3 और 3 फिर से रिपीट होगा। यूनियन मतलब समझते हैं ना, कंबाइन कर लेना सबको, तो यूनियन क्या बनेगा 1 2 3 4 5। यूनियन समझ में आ गया, दोनों के कंटेंट्स को मिलाकर लिख देना, बस रिपीटेशन ना हो। देन इसके बाद इंटरसेक्शन समझते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकाल लेना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, हो गया इंटरसेक्शन। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो A डेल्टा B इक्वल A माइनस B यूनियन B माइनस A कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए तो समझ लो A माइनस B पहले फाइंड आउट कर लो, B माइनस A फाइंड आउट कर लो, और देन इसके बाद यूनियन करवा दो उसका। तो ये आपकी बात समझ में, ठीक है। नाउ बेटा हम लोग समझेंगे अब वेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे U को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, और इसके बाद A जो है वो इस सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B इस वाले सर्किल से, तो एक A ये हो गया और B ये हो गया। अब इन दोनों में सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कॉमन कंटेंट कौन है, 4 और 5। देन इसके बाद इसमें 1 2 और 3 रह गए हैं, और इसमें 6 7 8 9 रह गए हैं, 7 8 9 ऐसे करके कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो बोलते हैं आपसे A इंटरसेक्शन B, इसको सेट करना है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब कॉमन रीजन ये वाला सेट कर देना है, ठीक है।
सिर्फ कौन सा रीजन, ये वाला। अगर उन्होंने हमसे बोल दिया ए यूनियन बी से ऐड करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब पूरे एलिमेंट्स ये और ये कंबाइंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को सेट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वेन डायग्राम बनाना समझ में आ गया। अभी कुछ चीजें हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू भी समझेंगे, कोई अगर डाउट्स भी होंगे तो वहां क्लियर हो जाएंगे वो। देन इसके बाद इंटरवल्स पे देखते हैं। अभी क्या है कि अगर x रियल नंबर से, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बिटवीन 2 and 5, अब ये है ओपन इंटरवल, ये क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 और 5 के बीच में ही x होगा, क्योंकि होता क्या है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। तो मतलब बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे सिर्फ 2 और 5 के बीच में। तो अब हम उन सबको लिस्टिंग तो नहीं कर सकते, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल्स का यूज कर लेते हैं। अब इंटरवल्स का यूज कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ओपन इंटरवल के लिए हम लोग छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और क्लोज इंटरवल अगर लगा होगा, सपोज अभी यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा लाइक, तो हम लोग क्या करते हैं, 2,5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी जैसे सपोज ऐसा होता, एक साइड में ओपन इंटरवल और दूसरी साइड में क्लोज इंटरवल, तो इस साइड में क्या है, ओपन इंटरवल, उस साइड में क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आपने ओपन किया है ये छोटा वाला ब्रैकेट और क्लोज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसा नहीं है बेटा। ये क्या है, इंटरवल्स है, यहाँ ओपन इंटरवल है इसलिए हमने छोटा वाला ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल है इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। सपोज मैंने आपसे बोल दिया 3,7 और इसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल लगाया। ठीक है, इस बात को पहले समझ लेते हैं कि कभी कभार होता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और मैं आपसे बोल दूं कि सपोज क्लोज फ्रॉम राइट एंड ओपन फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि राइट साइड से क्लोज्ड है और लेफ्ट साइड से ओपन है। ये बात समझ में आ रही है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर मैंने आपको कह दिया कि इस इंटरवल को सेगमेंटल फॉर्म में लिखो, तो अब हम लोग लिखकर देखते हैं, एक बार समझ जाओगे आसानी से। कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x किस किस के बीच में होगा, 3 से क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल, और 7 से क्या होगा, ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैंने आपको इस टाइप से दिया होता 5, 8, ये करके देखो आप अपनी नोटबुक में, कर लिया होगा सब लोगों ने, करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 5 से ओपन इंटरवल और 8 से भी ओपन इंटरवल। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा करिएगा कि सपोज हमने आपको दे दिया यहाँ से -1 से 2, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, और ये 3 से लेके सपोज 9 हमने दे दिया। इनको बनाकर देखिएगा सेगमेंटल फॉर्म में, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये था सेट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन।